यहाँ से इनपुट अप्लाई करते हैं, यहाँ से आउटपुट अप्लाई करते हैं। ओके, देखना समझना इसको, ट्रिगर नेगेटिव को बता दो सर। नेगेटिव में कुछ नहीं है, ये देखो ना, नेगेटिव में ट्रांजिशन हो रहा है, कहाँ से, उसमें 0 से 1, उसमें 1 से 0 हो रहा है, इसमें 1 से 0 हो रहा है। नेगेटिव एज ट्रिगर में 1 से 0 की ओर आएगा, मतलब कोई चीज़ नेगेटिव फॉल करना मतलब क्या, पहले 1 पे था अब 0 पे जा रहा है, तभी तो नेगेटिव हो रहा है ना। कोई 0 से 1 कर रहा है मतलब अपर जा रहा है तो पॉजिटिव एज ट्रिगर हो जाएगा। कोई 1 से 0 पे आ रहा है मतलब उसका पोजीशन क्या हो रहा है, घट तो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव एज ट्रिगर कहलाएगा। ओके, और जब भी एज ट्रिगर का बात होगा तो केवल एज का बात होगा। लाइक देखो ये एज का ही तो बात हो रहा है ना, एक पार्टिकुलर एज का बात हो रहा है। देखो एज 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 ही तो है ये, और ये है लेवल, लेवल तो ये हो गया लो लेवल, 0 पे रहेगा, इस पे 1 लेवल, इस पे 1 तो मतलब हाई, लो मीन्स 0 मीन्स लो। वन टू जीरो होगा डेफिनेटली, नेगेटिव को बता दो सर, 1 to 0 होगा डेफिनेटली। सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा यहाँ पे गलत लिखा गया है, 1 to 0 होगा। हाँ हाँ, ट्रांजिशन फ्रॉम 1 to 0 होगा डेफिनेटली, वो गलत लिखा गया था, मैं बोल सही रहा था, वो फ्लो में 1 to 1 लिखा गया था, ये तो कोई लेवल ही नहीं होता। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ट्रिगरिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ समझना। ओके, कहीं पे भी होता है ट्रिगरिंग मतलब चेंज करना, जो इनपुट अप्लाई करो ना, एक्सटर्नल इनपुट, उसको तुम चेंज कर रहे हो। ट्रिगरिंग का मतलब यही होता है, जब क्लॉक पल्स तुम अप्लाई करो उसको बार बार चेंज करना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, या तो 0 अप्लाई होगा या तो 1, तो 0 जब अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1, फिर ये 1 क्या देगा 0, फिर ये 1 क्या देगा 1। अब यही 1 क्या होगा फीडबैक पे, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये थे अप्लाई 0, अब कितना यहाँ आउटपुट पे कितना मिला 1, मिल गया 1। ओके, अब देखो ये तो 3 का लगा था, अब देखो 2 का लगाते हैं, फिर समझाते हैं, तुम्हें समझना इस बात को। यहाँ पे 0 अप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 0। अब देखो ये 0 से 0 ही मिल रहा, इनपुट पे 0 अप्लाई किए, इनपुट पे 0 अप्लाई किए, आउटपुट पे भी 0 मिल रहा। अगर इसका डिले, टाइम डिले TD है, इसका टाइम डिले TD है, तो 0 हम अप्लाई करेंगे यहाँ इनपुट पे, यहाँ पे इनपुट पे 0 अप्लाई करेंगे तो कितना टाइम के बाद 0 मिलेगा, TD कैस्केडेड में ऐड हो जाता है डिले, तो TD कितना 2TD। यहाँ पे 0 अप्लाई करेंगे 2TD के बाद कितना, फिर 0 मिलेगा, और ये फिर से यहाँ आ जाएगा तो फिर से 0 होगा फिर से 0, और फिर से यहाँ जाएगा तो कितना 1, फिर से यहाँ जाएगा तो 0, तो 2TD के बाद देखो t = 0 पे 0 है, t = 2TD पे कितना मिलेगा 0 ही मिलेगा, t = 4TD पे कितना मिलेगा 0 ही मिलेगा। यही चीज़ सर्किट में मूव कर रहा है क्योंकि फीडबैक लगा हुआ, यही चीज़ कंटिन्यू मूव कर रहा है। अब देखो मुझे इसको चेंज करना है, तो ये जो इनपुट पे अप्लाई करें इसको करना पड़ेगा ट्रिगर मतलब इसका पोजीशन अगर 0 पे है तो किस पे चला जाएगा 1 पे है तो 0 पे, तो अब ये हो जाएगा कितना 1। जो ही इसको 1 कर दिए, अब t = 6TD पे कितना होगा, ये देखो 1 किए तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा सर। अब ये 0 फिर ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 किए तो 1 यहाँ कितना पे मिलेगा TD 2TD टाइम बाद, तो 4TD ऑलरेडी चला गया, तो 4 में 2 जोड़ोगे 6TD। अब कितना मिल गया यहाँ पे तुम्हें 1 मिल गया कि नहीं। अब ये 1 कंटिन्यू चलता रहेगा क्योंकि ये फीडबैक में यहाँ आएगा, फिर ये 1 जाएगा 0, फिर ये जाएगा 1, फिर ऐसे ही 1 देता रहेगा, फिर इसको ट्रिगर मारेंगे तो जाएगा 0 पे, तो फिर 0 मिलेगा तुम्हें। समझ में आया ट्रिगर का कॉन्सेप्ट, ये बताओ समझ में आया ट्रिगर का कॉन्सेप्ट कि नहीं, ये बताओ। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ बहुत सारा सर्किट बताने वाले हैं, अभी काउंटर इसी पे चलता है, सारा कुछ समझ में आएगा तब। समझ आया बता दो मयंक, समझ में आ गया ट्रिगर का कॉन्सेप्ट। यह ट्रिगर मतलब इनपुट को चेंज करना। ओके, इनपुट को हम चेंज करते रहते हैं। चलो ओके, तो ये हो गया पॉजिटिव एज ट्रिगर, नेगेटिव एज ट्रिगर, लेवल ट्रिगर, ये हो गया। ओके चलो क्लियर, यहां तक क्लियर होगा आई थिंक। तो यहाँ फ्लिप फ्लॉप हम इसीलिए ले रहे हैं, जो यहाँ चीजें मतलब सीक्वेंशियल चीजें पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए नोट गेट नहीं दिखाए हम, लॉजिक गेट नहीं दिखा रहे हैं, हम फ्लिप फ्लॉप ही ले रहे हैं, लैच ही ले रहे हैं, जिससे चीजें तुम्हारा क्लियर रहे। आगे इसमें यूज करेंगे तो फंसोगे नहीं फिर। अब देखो तुम्हें हम लैच बना रहे हैं, बताना है तुम्हें जो ये कौन किसका डायग्राम है, ये दिस, क्योंकि डायग्राम ही लिखा रहेगा, तुम्हें एज लेवल हर बार नहीं लिखा हुआ रहेगा, तुम्हें पकड़ना है इसके डायग्राम से जो कौन सा क्या है नहीं है।
इसका नाम क्या होगा ये बताओ, इसका नेम क्या होगा, हाई की लो, हाई लेवल लैच। इसका नाम बबल लगा तो क्या हो जाएगा ये, लो लेवल लैच, क्योंकि इसके इनपुट पे 0 देंगे तभी एक्टिवेटेड होगा क्योंकि बबल लगा हुआ है। इसका नेम क्या हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप है, तो सिंपल सी बात है, हाई लो में तो जाएगा नहीं, लेवल में तो जाएगा नहीं, ये जाएगा एज में। ये हाई लेवल लो लेवल लैच इसीलिए है क्योंकि ये लैच है, और लैच या तो लेवल, लैच क्या होता है, लेवल ट्रिगर होता है, और लेवल ट्रिगर क्या होता है, या तो लो होता है या तो हाई होता है। देखो कैसे कनेक्टेड है, इस बात को समझना। अगर लैच यहाँ लिखा हुआ है तो लैच होता है लेवल ट्रिगर, तुमको अभी बताए थे जब लैच और फ्लिप फ्लॉप बताए थे तो क्या होता है, लैच मीन्स लेवल ट्रिगर होगा। अब लेवल ट्रिगर का दो टाइप था, एक तो लो लेवल एक हाई लेवल, तो यहां से पता चलेगा जो कौन सा लो होगा, या बबल लगा है तो दैट मीन्स लो लेवल, तो ये हो गया लो लेवल लैच, यहाँ बबल नहीं लगा है मीन्स हाई लेवल लैच। सिमिलरली यहाँ फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप देखिए मतलब एज ट्रिगरिंग। अब एज ट्रिगरिंग में कैसा होगा नहीं होगा ये देखो, यहाँ बबल लगा हुआ क्या नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एज ट्रिगर, और ये इसमें बबल लगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव एज ट्रिगर। तो कहीं गलती से मत लिख देना, जो फ्लिप फ्लॉप के केस में लो लेवल फ्लिप फ्लॉप, हाई लेवल फ्लिप फ्लॉप, हो गया तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा। फिर फ्लिप फ्लॉप मीन्स एज ट्रिगर, लैच मीन्स लेवल ट्रिगर, ये चीज याद होना चाहिए तुम्हें। ओके, क्लियर हुआ? अब क्लियर हो गया मेरा बताने का मोटिव क्या था, क्योंकि तुम्हें सर्किट में जब काउंटर डिजाइन करो तो यही सब चीजें दिखता है, ये तो दिखेगा नहीं, लैच तो दिखता नहीं है क्योंकि लैच के फ्लिप फ्लॉप के इनसाइड में लैच ही होता है, लेकिन चीजें पता होना चाहिए बेसिक सा सर्किट जब देखोगे तो ये ऐसा ही लगा होता है ना, क्लॉक पल्स लगा होता है तो ये नेगेटिव है, बबल लगा रहे तो ये पॉजिटिव है। क्लियर? क्लियर हो गया? बता दो। चलो बढ़े आगे। अब नैंड लैच, और क्या बोलते हैं, लैच बनाते हैं किससे, नैंड गेट से और नॉर गेट से। अब आएगा मजा, अब बनेगा ट्रूथ टेबल, जिसका तुम्हें था बहुत देर से इंतजार। लिखो SR लैच। अब देखो लैच दोनों से बनाएंगे, पहले बनाते हैं नैंड से, फिर बनाएंगे नॉर से, और दोनों में देखो नैंड वाला काम नहीं आएगा लेकिन नॉर वाला काम आने वाला है बहुत ज़्यादा। तो नैंड से पहले बनाते हैं, नॉर से बाद में। SR लैच यूजिंग नैंड गेट। कैसे बनता है पता है होगा तुम्हें। ये S और ये R। SR मतलब होता है S मीन्स सेट और R मीन्स रीसेट। ओके, S मीन्स सेट और R मीन्स रीसेट होता है, सेट रीसेट। ओके, ये होगा नैंड गेट। यहाँ पे पता है आउटपुट में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा अगर Q तो यहाँ पे होता है हमेशा Q कंप्लीमेंट, एक दूसरे का कंप्लीमेंट प्रेजेंट होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, हमेशा होगा एक दूसरे का कंप्लीमेंट। यहाँ अगर Q होगा यहाँ Q है, QN होगा QN बार होगा, P होगा P बार होगा, तो जनरली Q से ही रिप्रेजेंट करते हैं, Q और Q बार। ओके सर जब फ्लिप फ्लॉप से ही काम हो रहा है तो लैच की जरूरत क्यों पड़ी? अरे बेटा फ्लिप फ्लॉप से लैच की जरूरत इसीलिए पड़ी जो फ्लिप फ्लॉप के इनसाइड में लैच ही लगा, तो यही तो बोल रहा हूँ ना। जब तुम फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ोगे तो लैच, फ्लिप फ्लॉप के इनसाइड वाले पोर्शन में लैच ही होता है, तो बेसिक सर्किट तो पढ़ना पड़ेगा ना तुम्हें। काम तो फ्लिप फ्लॉप ही करेगा हर जगह। लैच स्टोर करता है, चीज़ों को स्टोर करता है, लेकिन क्या अभी तुमको जब लैच और फ्लिप फ्लॉप बताए तो यही चीज बताए थे ना, दोनों में डिफरेंस बताए थे। तो फ्लिप फ्लॉप के इनसाइड वाला पोर्शन में लैच ही होता है जो कि स्टोर करता है डाटा को, लेकिन फ्लिप फ्लॉप में एक्स्ट्रा एडेड ये हो जाता है जो फ्लिप फ्लॉप एक टाइम में एक ही बिट को स्टोर करेगा, आइदर 0 को और 1 को। समझ रहे हो? तो फ्लिप फ्लॉप के अंदर में जो स्टोर करने वाला चीज है वो लैच ही है, कोई दूसरा चीज नहीं है। फ्लिप फ्लॉप के अंदर में लैच ही बैठा हुआ है जो कि स्टोर कर रहा है डाटा को। लैच इनबिल्ट होता है, बिल्कुल सही परम साहू।
फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो डाटा है उसको लैच ही कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है वहां पे। बेसिक का सर्किट तुम देख लेना, उसका सर्किट मतलब ये करके तुमको दिखेगा अंदर में, यूट्यूब पे जाके डाल के तुम देखना, ये सब चीजें दिखेगा तुम्हें। उसके बेसिक सर्किट में फ्लिप फ्लॉप के अंदर लैच ही बैठा रहता है जो कि स्टोर करता है एक बार में एक ही को, इधर 0 और 1 को। ओके चलो अब यहाँ पे चले यहाँ पे, अब तो क्लियर हो गया ना, चले यहाँ पे। चलो अब बनाते हैं इसका ट्रूथ टेबल। SR और QN+1। अब QN+1 क्या है, यहां लिख देते हैं ब्रैकेट में, नेक्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। SR और QN+1 और क्या होगा, QN+1 को नेक्स्ट स्टेट रिप्रेजेंट करता है। ओके अब देखो ये S और R दो इनपुट, कितना कॉम्बिनेशन, 4 ही होगा ना, 0 0 0 1 1 0 1 1, यही होगा। चलो 0 0 0 1 1 0 1 1, यही 4 पोजीशन होगा। अब कब कहाँ जाएगा, 0 0 पे कितना होगा नेक्स्ट स्टेट, 0 1 पे कितना होगा, 1 0 पे कितना होगा, 1 1 पे कितना होगा। समझना इसको अच्छे से, पहला पाला है तो थोड़ा सही से समझना इसे, जो कैसे ये वर्क कर रहा है, कब किस पोजीशन में जाएगा, कब किस पोजीशन पे नहीं जाएगा। ओके अब देखो क्या करते हैं, S का वैल्यू 0, R का वैल्यू 0, तो 0 0 को सबसे पहले छोड़ देते हैं। हम चलते हैं यहाँ से, पहले यहाँ से चलते हैं, इसको छोड़ते हैं, बाद में इसको देख लेंगे। 0 1, S का वैल्यू कितना, R का वैल्यू कितना 1। सर S बराबर कितना, 0 और R बराबर 1। अब देखो जो ही S बराबर 0 जाएगा इसके आउटपुट पे कितना आ जाएगा, तो क्या लगा यहाँ पे, नैंड गेट। इसके आउटपुट पे जो ही एक इनपुट नैंड गेट में 0 हो जाए तो आउटपुट पे कितना होता था सर, 1 होता था, याद है किसी को। अगर नैंड गेट के एक भी इनपुट में 0 दिख जाए आउटपुट कितना होता था, 1 होता था कि नहीं, बताओ जल्दी से। नैंड गेट के केस में अगर एक भी इनपुट पे 0 दिख जाए तो आउटपुट कितना होता था, 1, याद है कि नहीं, बताओ जल्दी से, होता था कि नहीं नैंड गेट के केस में। तो ये नैंड गेट ही तो लगा हुआ है ना, एक इनपुट 0 दिख गया, बाकी कुछ नहीं मतलब मुझे, इसलिए तो बताया था उस टाइम में, जो मेन पॉइंट है उसको क्रैक करके रखो हर गेट में। तो एक इनपुट 0 दिखा, आउटपुट 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक क्लियर है। अब देखो यहीं से कनेक्टेड है दिस, अब यही 1 कहां आ जाएगा, फीडबैक में यहां लगा हुआ है ये 1। अब ये 1 1 होगा तो आउटपुट में कितना देगा, 0। यही तो होता था ना नैंड गेट, देख लो जाकर आराम से, 1 1 देगा तो आउटपुट कितना देगा, 0। अब फिर से ये 0 कहां जाएगा, यहां, ये 0 कहां जाएगा, यहां से यहां देगा। अब देखो ये 0 जब यहां जाएगा तो ये 0 0 पे कितना देगा, यहां पे ये 0 0 पे कितना देगा, यहां 1, तो 1 ही तो आ रहा है ना, देखो 1 ही तो आ रहा है, और ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट आ रहा है। देखो ये Q और ये Q बार, ये 1 और ये 0, समझ में आ रहा है। बस कुछ नहीं, इसको पुट किए, देखो 0 1 को पुट किए, यहाँ पे 0 और 1 को पुट किए, तो 0 अगर इनपुट हो गया तो आउटपुट पे कितना, 1 जाएगा। नैंड गेट का ये प्रॉपर्टी होता है, ये ऐसे ही वर्क करता है। अब ये 1 फीडबैक में लगेगा, यहाँ आएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी 1 प्रेजेंट है, तो 1 1 में क्या देगा, 0, फिर 0 ये यहाँ जाएगा, तो 0 0 पे कितना आएगा, 1, तो नेक्स्ट स्टेट में कितना आ गया मेरा वैल्यू, 1 ही तो आ गया ना, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेट कितना आया, 1 आ गया, यही तो आया 1, तो 1 को यहाँ पे लिख दिए। ओके अब चेंज करते हैं सब कुछ, पहला का काम हो गया इस टेबल का। अब कितना रखते हैं, अब इसके बाद 1 0, S का वैल्यू कितना 1 और R का वैल्यू 0। देखो हम किसी भी पॉइंट, किसी भी क्वेश्चन को वहां से क्रैक करते हैं जहां से मुझे कुछ दिख जाता है उसका वीकनेस, तो यहाँ पे भी वही काम करना है। अब देखो S 1 है, R 0 है, तो मुझे कहाँ से क्रैक करना है, मुझे पता है नैंड गेट के एक इनपुट 0 हो जाए तो आउटपुट शुड बी 1। देखो यहाँ 0 हो गया, कुछ भी नहीं देखना मुझे, ये 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, पास करेगा नैंड गेट से, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1। अब ये 1 यहाँ पे जाएगा तो 1 और 1 कितना होगा 0, फिर ये 0 यहाँ पे आएगा, 0 0 कितना हो जाएगा 1 0 1। अब कितना आ गया किसमें 0, यही तो आ गया ना Q का, नेक्स्ट स्टेट का Q कितना आ गया, यही तो आया ना 0, इसी को तो ट्रेस करके लिखते हैं ना वहां पे, पहले का इनपुट दूसरे का, पहले का आउटपुट दूसरे का इनपुट हो जाएगा डेफिनेटली, यही तो होता है ना सीक्वेंशियल में, यही तो फीडबैक लगाते हैं ना। और फीडबैक जहां पे आएगा यही फीडबैक, देखो ये फीडबैक पाथ ही है, ये फीडबैक पाथ है यहाँ पे हो रहा है, ये फीडबैक पाथ है जो कि यहाँ पे जा रहा है।
तो कितना आ गया 0। अब है मेन गेम अब स्टार्ट होगा, देखते रहो। ये तो 0 1 कर लिया आसानी से तुम, अब रखना है 1 1, यहाँ पे भी 1 रखो, यहाँ पे भी 1 रखो। अब क्या करोगे सर, 0 था तो आसानी से गेम कर रहे थे, 1 पे कैसे करेंगे। अब देखो ये 1 है और यहाँ से क्या जा रहा है क्यू बार है, तो यहाँ से क्या जाएगा क्यू बार, यही तो होगा ना फीडबैक में जो क्या लगा है यहाँ पे क्यू बार है, तो यहाँ पे जाएगा क्यू बार। और यहाँ 1 है, यहाँ से क्या आ रहा है क्यू, समझना है इसको, तो यहाँ से क्या आ रहा है क्यू। अब यहाँ से 1 जा रहा है तो यहाँ आउटपुट पे कितना आएगा, जल्दी बताओ जल्दी। यहाँ इसके इनपुट पे 1 है एक और एक क्यू है, तो आउटपुट पे कितना जाएगा, नैंड गेट के आउटपुट पे कितना आएगा, जल्दी बताओ। यहाँ पे कितना आएगा, जल्दी बताओ मेरे भाई। एक क्यू है दूसरा 1 है, आउटपुट पे कितना जाएगा, अरे 0 कहाँ से जाएगा, कुछ भी मतलब। मयंक भैया क्यू है यहाँ पे और यहाँ पे 1 है, ये देखो ना तुम लोग, मतलब यार ये है नैंड गेट, एक पे 1 है एक पे क्यू है, तो आउटपुट पे कितना मिलेगा, q इज टू 1 का कंप्लीमेंट, मतलब q का कंप्लीमेंट। कहाँ हो, तो देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा q का कंप्लीमेंट, ये मिल भी रहा है ऑलरेडी, यहाँ पे मतलब मिल नहीं रहा है, ये दिया हुआ है इसका आउटपुट। अब यही क्यू बार यहाँ जाएगा, यही क्यू बार यहाँ जाएगा, और यहाँ 1 है, तो इसी में देखो ना, इसी में दिखाते हैं तुम्हें, दूसरा नहीं। देखो क्यू बार यहाँ है 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू बार इंटू 1 और इसका कंप्लीमेंट, तो क्यू का डबल कंप्लीमेंट लोगे तो कितना क्यू आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा क्यू। मतलब देखो पहले जो वैल्यू था वो भी क्यू और क्यू बार ही था, अब भी जो आ रहा है जब हम इसमें 1 1 अप्लाई कर रहे हैं तो क्यू और क्यू बार ही आ रहा है, मतलब जो वैल्यू था उसी को होल्ड कर रहा है अपना, और यहाँ पे जो वैल्यू था उसी को तो लिखते हैं ना, तो क्यू लिखेंगे और इसको लिखेंगे होल्ड स्टेट, इसी को बोलते हैं होल्ड स्टेट। कैसे, देखो पहले से क्यू और क्यू बार ऑलरेडी था, और यहाँ पे भी देखो क्यू और क्यू बार ही आ रहा है, इसको ब्लैक से लिख देते हैं। 1 1 जब 1 1 अप्लाई करते देखो क्यू और क्यू बार ऑलरेडी क्यू और क्यू बार ही है, तो अपने वैल्यू को होल्ड ही तो कर रहा है, ये समझ में आ रहा है, होल्ड कर रहा है ये क्यू बार। समझ में आया कि नहीं होल्ड स्टेट, ये बताओ जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, क्योंकि देखो इस टेबल को समझ लिए ना, बस अगला टेबल ऐसे ही चलेगा, फिर कुछ नहीं करना है। 0 1 बार बार ऐसे करके नहीं दिखाएंगे हम, डायरेक्ट लिखेंगे टेबल। फिर क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर है, ये बताओ ये तीनों स्टेट समझ में आया कि नहीं, ये बताओ सब जितने भी स्टूडेंट है सबको समझ में आ रहा है ये तीनों स्टेट। कुछ नहीं कि बस वैल्यू पुट करो और देखते जाओ यहाँ पे क्या ट्रेस हो रहा है, और नेक्स्ट स्टेट को qn+1 क्या नेक्स्ट स्टेट को देख रहे हैं, नेक्स्ट स्टेट जो आ रहा है उसको लिखते जा रहे हैं। क्लियर है। परम क्या रिपीट करें ये बताओ, क्या रिपीट करें ये बताओ, कौन सा टेबल को रिपीट करें, 3 है ना यहाँ पे, 3 इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए मैंने बना लिया, कौन सा रिपीट करें ये बता दो। सर थर्ड वाला, ओके कोई दिक्कत नहीं, थर्ड वाला रिपीट कर रहे हैं। ये देखो कुछ नहीं पता है अपन को थर्ड वाले के बारे में कुछ नहीं पता है। ओके अब देखो, देखना सब कोई 1 1 अप्लाई करते हैं, यहाँ पे 1 अप्लाई करते हैं, यहाँ पे 1 अप्लाई करते हैं। ओके ठीक। अब देखो यहाँ से क्यू बार जाएगा, यहाँ से क्यू बार कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, और यहाँ से क्या जाएगा क्यू जाएगा। अब ये लगा है नैंड गेट, नैंड गेट कैसे वर्क करता है पता है आपको, तो ये मैं यहाँ डायरेक्ट बताने वाला हूँ। ये अब देखो क्यू है 1 है, नैंड गेट से जाएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा क्यू बार आ जाएगा। सर यहाँ तक क्लियर। अब यही क्यू बार फिर यहाँ पे आएगा, तो देखो यहाँ पे क्यू बार आ गया। अब यही क्यू बार जो है इससे जब नैंड गेट से पास करेगा तो क्यू बार इंटू 1 का कंप्लीमेंट और क्यू का डबल कंप्लीमेंट क्या हो जाता है क्यू हो जाता है। तो यही देखो ना, यही तो वैल्यू है ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ, तो यही तो क्यू, यही का जो वैल्यू होता है उसी को तो लिख देते हैं ना नेक्स्ट स्टेट में, इसको लिखे और ये देखो दोनों वैल्यू सेम ही है क्या, बिल्कुल सेम है, तो इसी को बोल दिया क्या ये होल्ड स्टेट है, मतलब अपने वैल्यू को होल्ड कर रहा है। समझ आया परम, समझ आया कि नहीं ये बताओ। अब समझ आया परम साहू। कुछ नहीं, बस नैंड गेट का यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। यस अब देखो ये तो हो गया इसका गेम। अब 0 0 करना है, अभी बाकी है 0 0 अभी बाकी है, अभी छोड़ना नहीं है 0 0 को, छूट गया था तो छोड़ देंगे इसे। अब देखो 0 0 करना है अपन को, इसका वैल्यू 0 और इसका वैल्यू 0, यहाँ से आ रहा है क्यू बार और यहाँ से आ रहा है, मान लो ये क्यू आया, ये यहाँ से क्यू आया, तो क्यू और 0 पता है एंड नैंड गेट केस में एक भी इनपुट 0 हो जाए आउटपुट कितना हो जाएगा, आउटपुट कितना होता है बता दो मेरे भाई। नैंड गेट के केस में एक भी इनपुट 0 हो जाए तो आउटपुट क्या हो जाता है, देखो देखो 0 लिख रहा है ये। शिल्पा बेटा 0 होता है क्या,
नैंड गेट का बात कर रहे हैं, एक भी इनपुट 0 हो जाएगा, आउटपुट शुड बी 1। कितना हो जाएगा ये 0 हो गया तो कितना हो जाएगा ये 1। अब यही 1 यहाँ पे आएगा, यही 1 यहाँ पे आएगा। अब देखो 0 और 1 हो गया, फिर से ये 0 है, एक इनपुट 0 है तो आउटपुट कितना हो जाएगा, फिर से 1 आ गया। अब देखो यही 1 यहाँ पे आएगा, 1 0 फिर आएगा ये 1। अब बताओ ये 1 और ये 1 और होता क्या है यहाँ Q और Q बार, तो ये बोलता है Q तो जस्ट कंप्लीमेंट, ये 1 और 1 पॉसिबल है क्या, बोल तो रहे हो यहाँ Q और Q बार ऐसा ही आ रहा था अभी तक जितना भी तीनों जो केस किए, तो यहाँ पे 0 आ रहा था, यहाँ 1 और आ रहा था, यहाँ 1 तो यहाँ 0, यहाँ Q तो यहाँ Q बार, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना आ रहा है 1, तो ये आ रहा है 1, दैट इज योर इनवैलिड स्टेट। यही होता है इनवैलिड स्टेट। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है जो ये भी 1 आए ये भी 1 दिखे एक बार में, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये तो Q और Q बार होना चाहिए। अभी तक ये 0 और 1 आ रहा था, ये 1 और 0 आ रहा था, ये Q और ये Q बार आया, यही तो है ना तीनों पोजीशन पे। तो ये होता है इनवैलिड स्टेट जिसे बोला जाता है। तो यही जब S बराबर 0 R बराबर 0 होता है तो ये होता है इनवैलिड स्टेट। क्लियर हुआ, ये बताओ। तो यहाँ पे 0 नहीं लिखना, 1 कुछ नहीं लिखना, सीधा इनवैलिड स्टेट लिखना है, तुम सीधा इनवैलिड स्टेट, 0 1 कुछ नहीं लिखना है, ये तो गलत हो जाएगा चीज। समझ आया कि नहीं बता दो, किसी को डॉट है यहाँ पे जल्दी बताओ, क्योंकि एक टेबल को मैं अच्छे से समझाऊंगा, फिर मैं दूसरा तीसरा टेबल तो ऐसे बन जाएगा। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है। दूसरा टेबल खुद से बनाओ, तुम्हारा होमवर्क रहेगा, तुम्हारा होमवर्क दे रहा हूं मैं। दूसरा टेबल ये तो हो गया ऐसा लैच यूजिंग नैंड गेट। अभी देते हैं नॉर से। तुम्हें बनाओगे तभी समझ में आएगा, चीजों को करना, याद करने की कोशिश कोई मत करना, मैं बोल रहा हूं समझ में नहीं आएगा फिर बाद में याद नहीं करना, इसके पीछे का लॉजिक कैसे है ये करना, बाद में मैं कैसे इसको अप्लाई करोगे मैं बताऊंगा, क्या क्या पॉइंट तुम्हें नोट याद रखना। पूरे टेबल को याद करने की कोशिश मत करना, इतना टेबल बनेगा कंफ्यूज हो जाओगे फिर। परम बेटा एक बार में समझा करो, ये बार बार एक बार और क्या है ये नाटक। जब आप मिटा दिया हूं फिर बोल रहा है एक बार और, तब से पूछ रहे थे तो क्लियर बोल रहा था। अब दूसरा बनाओगे समझ में आएगा, बहुत सारा टेबल आने वाला इस तरह का, कुछ नहीं बस 1 1 रख रहे हैं वैल्यू, 0 0 रख रहे हैं, आ रहा है अपने आप। क्या कर रहे हैं, नॉर गेट। अब नॉर लैच लगा रहे हैं यहाँ पे, जब लिखा हुआ रहता है बोलते नहीं हो, जब मिटा देते हैं तो सर एक बार और खुद से एक बार करके देखना, समझ में आएगा। नहीं आएगा तो मैं हूं ना, अभी क्लास थोड़ी ना खत्म हो रहा है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है सीक्वेंशियल, मैं बताने के लिए तो रेडी ही हूँ। दिवेश नाथ को कल एक वर्क दिए थे, अभी तक नहीं करके लाया है। दिवेश नाथ हो क्या सेशन में, कल वाला जो था टेबल, वो जो क्या बोलते हैं कंपैरेटर का टेबल बना ही नहीं होगा इनसे, इसीलिए सेशन में ही नहीं दिख रहा है आज। तो तुम लोगों को काम देते तो फिर तुम लोग गायब हो जाते हो। ये Q और ये Q बार, कहीं पे QN बार रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस सब लिखने का तरीका है। कहीं पे Q लिखता है, कहीं पे QN बार लिखता है। टेबल ऐसे ही बनाना है आपको। सॉरी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ इसमें ये Q बार होता है और ये Q होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैं नहीं किया हूँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसमें Q बार ऊपर और Q नीचे होता है। अब ये टेबल आपको बनाना है घर से, ये तो SR ऐसे ही रहेगा कॉम्बिनेशन, कोई दिक्कत नहीं है। QN + 1 ये टेबल आप बना के लाओगे कल। ये रहा आपका होमवर्क, जो सब बन जाएगा अभी पोस्ट करोगे, अभी ग्रुप पे पोस्ट करोगे, टेलीग्राम पे पोस्ट करोगे टेबल बना के। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बता दो। ये टेबल बना लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बना लोगे ना, टेबल तो बन जाएगा। बोल दो भाई, टेबल तो बना लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं, बस वही करना है 0 0, एक बार क्या करना है 0 0 रखना है, 0 1 1 0 1 1 रखना है, जो आएगा यहाँ पे उसको लिखते जाना है अपन को। नेक्स्ट स्टेट यही तो लिखते हैं ना, नेक्स्ट स्टेट
कोई डॉट है अभी तक, देखो शुरुआत से क्या सब पढ़े अपन लोग, सबसे पहले पढ़े सीक्वेंसर सर्किट क्या होता है, ओके, उसके बारे में जाने, फिर सीक्वेंसर और कॉम्बिनेशन में सर डिफरेंस कैसे है, एक दोनों दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, उसके बारे में पढ़े अपन लोग। सीक्वेंशियल क्या होता है, कॉम्बिनेशनल क्या होता है, दोनों का कंपेयर करके जो पॉइंट है वो भी मैं नोट डाउन करवा दिया तुम्हें। उसके बाद अपन गए तो पढ़े सर लैच और फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि यूज हो गया था वहाँ पे, क्योंकि इसके एग्जाम्पल में दिख गया था लैच और फ्लिप फ्लॉप, तो उसके बारे में भी बता दिए लैच क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, दोनों को कंपैरिजन करके दिखा दिए, कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए अब कभी, लैच क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। अब इसमें जब पढ़ रहे थे लैच और फ्लिप फ्लॉप, तो यहाँ पे आ गया था क्या, लेबल ट्रिगर और एज ट्रिगर, यही आ गया था, ये लेबल ट्रिगर होता है, ये एज ट्रिगर क्या होता है, तो उसके बारे में पढ़े। देखो वहीं से कनेक्टेड है चीज़ें, ऐसे तुम्हें याद करना है, तुम्हें मैं बताया था ना, तो आंख बंद कर सोचना, तो ऐसे ही सोचना है तुम्हें ऐसे ही सोचना है, तब तुम्हें चीज़ें याद रहेगा। अब लैच में क्या था, लेबल ट्रिगर था, फ्लिप फ्लॉप एज ट्रिगर था। अब लेबल ट्रिगर में भी दो तरह का लेवल हो सकता है, हाई लेवल, लो लेवल, जब 0 पे रहेगा तो लो लेवल, 1 पे रहेगा तो हाई लेवल। एज ट्रिगर में भी दो तरह का, क्या, जब वो 0 से 1 ट्रांजिशन करेगा, जब 1 से 0 करेगा, जब 0 से 1 करेगा मतलब लेवल अप हो रहा है तो दैट इज पॉजिटिव एज ट्रिगर हो जाएगा, जब 1 से 0 जाएगा मतलब लेवल लो हो रहा है तो ये हो जाएगा नेगेटिव एज ट्रिगर हो जाएगा। ओके, ये हो गया एज ट्रिगर का बात। इसके बाद जस्ट आगे बढ़े थे तो अपन बात क्या किए हैं, बनाते हैं ये लैच यूजिंग एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट बनाए, उसका डायग्राम देखे, उसका ट्रूथ टेबल देखे। ओके, इसके बाद पढ़ रहे हैं एसआर लैच यूजिंग नॉर गेट, इसका ये दिख रहा है तुम्हें, टेबल तुम्हें बनाना है खुद से, कैसे बनाना है पता है, ये बना के पोस्ट करना। अपन मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या तो बता दो, नहीं तो फिर क्लास को हम क्लोज करें, ये बताओ, बता दो। शिल्पा बोले 0 0 होल्ड, 0 1 0 रीसेट, ओके, 1 0 सेट, 1 1 इनवैलिड। वेल डन, सही है, बहुत सही, बहुत सही। क्लियर है, क्लास को बाइंड अप किया जाए। और जो प्रोमिस किए हो ना करने का, कौन सा प्रोमिस है सर, भैया संडे को प्रॉमिस किए थे आप लोग, भूल गए फादर्स डे के रोज, उसको प्रोमिसेस को करना है। हम एक वीक के बाद चाहिए तो चाहिए सबका, मुझे वो एक वीक का जो रूटीन है बोले थे ना लिख के भेजेंगे, वो चाहिए अपन को। जो कर रहे हो, जो सब बोले हो, सबका कमेंट याद है मुझे, मैं स्क्रीनशॉट लेके और नेम लेके लिखा हूँ सबका, देखते हैं कौन सब कर रहे हो, और वो चाहिए तो चाहिए मेरे को। ओके, बाकी कोई भी डाउट है तो गूगल फॉर्म दिख रहा होगा आपके पिन कमेंट में, वहाँ पे आप डाल सकते हो। जिसको जो भी डाउट है, किसी टीचर से कांटेक्ट करना है, किसी से पर्सनली बात करना है, तो आपको वहाँ पे डालना, आपको हो जाएगा सब कुछ। ओके, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में कल। तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए और इन्जॉय करते रहिए और जुड़े रहिए जेनी के साथ। थैंक यू सो मच।